अच्छा कैरेक्टर लाइफ में अच्छी कंडीशन, हेल्थ, पीस, हैप्पीनेस और लक सब हमें सही थिंकिंग से मिलती है। अगर आप ये सब अपनी लाइफ में चाहते हैं तो ये बुक एज अ मैन थिंकeth जरूर पढ़ें। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि हमारी थिंकिंग हमारी लाइफ पे कितना डीप इम्पैक्ट डालती है। आपका मन एक पावर हाउस है। ये बुक आपको उसे मैनेज करना और उसका सही इस्तेमाल करना सिखाएगी। आपके मन में किस तरह की थॉट्स भरे हुए हैं? क्या आप ऑनेस्टी और रिस्पेक्ट के बारे में सोचते हैं? क्या आप हैप्पीनेस और मेंटल पीस के बारे में सोचते हैं? आपके ड्रीम्स क्या हैं? इस बुक में आप थॉट्स की पावर के बारे में सीखेंगे। शायद आप इसके बारे में नहीं जानते होंगे, लेकिन आपके थिंकिंग आपके कैरेक्टर, हेल्थ और आपके लाइफ के कंडीशंस को बताते हैं। आपकी थिंकिंग आपका लाइफ बनाती हैं। ये बुक आपके ड्रीम्स को रियलिटी में लाने में मदद करेगी। तो चलिए इस बुक के मेन पॉइंट्स को जान लेते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है थॉट एंड कैरेक्टर। आप जैसा सोचते हैं आप वैसे ही बन जाते हैं। आपके थॉट्स ही आपके कैरेक्टर बनाते हैं। आप जो हैं वो सिर्फ आपके थॉट की वजह से हैं। आपके थॉट बिल्कुल सीड्स की तरह होते हैं और इन सीड्स से जो भी प्लांट निकलते हैं वो होते हैं आपके एक्शन। आपके थॉट्स आपके हर एक एक्शन पे अपना इम्पैक्ट डालते हैं, फिर चाहे वो एक्शन अचानक से हो या जिसकी आपने कोई भी इमेजिनेशन ना की हो, या फिर कुछ ऐसा हो जो आपके पूरी तरह सरप्राइज कर दे। आपका एक्शन आपके थॉट्स का बाय प्रोडक्ट है। आपके एक्शंस का कोई भी कॉन्सिक्वेंसेस हो सकता है। या तो वो आपको हैप्पीनेस दे सकता है या फिर आपको सैड कर सकता है। आपके साथ जो भी हो रहा हो, फिर चाहे वो अच्छा हो या बुरा, वो सब आपके थॉट्स का ही रिजल्ट है। इसलिए कहा जाता है कि इंसान अपने कैरेक्टर का ओनर खुद होता है, क्योंकि सिर्फ वो इसे बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है और इसलिए एक स्ट्रॉन्ग विल से इसे बदला भी जा सकता है। तो एक तरह से हम लोग कह सकते हैं कि हर ह्यूमंस के साथ होने वाले एक्सपीरियंस और उसकी फेट दोनों पर कुछ हद तक उस इंसान का ही कंट्रोल होता है। सेकेंड पॉइंट, इफेक्ट्स ऑफ थॉट्स ऑन सर्कमस्टांसेस। कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो अपनी लाइफ में होने वाली चीजों के लिए दूसरों को रिस्पॉन्सिबल मानते हैं और सिर्फ कंप्लेन करते रहते हैं। उनकी बस यही सोच होती है कि वो अनलकी हैं। ऐसे लोगों को रिएक्टिव कहा जाता है, क्योंकि किसी भी चीज के होने पे वो खुद कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते, बस दूसरों को रिस्पॉन्सिबल मानते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ ऐसे भी एक्टिव लोग होते हैं जो अपने लाइफ में होने वाली हर चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेते हैं। वो हमेशा शांति से किसी भी प्रॉब्लम को फेस करने में विश्वास रखते हैं। वो किसी और को फॉल्ट देने या कंप्लेन करने के बजाय उसका सॉल्यूशन निकालते हैं। अपने लाइफ की सिचुएशन को बदलने के लिए सबसे पहले आपको खुद को बदलना होगा। कहीं बाहर से मोटिवेशन मिलने का इंतजार मत कीजिए। ये आवाज आपके अंदर से आनी चाहिए। आपको सक्सेस, हैप्पीनेस, मनी, लव और गुड हेल्थ सिर्फ तब मिल पाएगी जब आप उसे पाने के लिए काम करेंगे। थर्ड पॉइंट, इफेक्ट ऑफ थॉट्स ऑन हेल्थ एंड द बॉडी। बॉडी माइंड की स्लेव होती है, क्योंकि जो हमारा माइंड कहता है वही हमारी बॉडी को करनी पड़ती है। बुरे और नेगेटिव थॉट्स हमारी बॉडी को अंदर से खोखला करना शुरू कर देते हैं। न जाने कितनी ही बीमारियां हमारे शरीर में घर बना लेती हैं, तो वहीं अच्छे और पॉजिटिव थॉट्स हमारे शरीर में नई जान डाल देती है। ये हमारी बॉडी को इलनेस से दूर रखती है, हमें यंग रखती है। इसके बजाय अगर आप अपने आसपास और लोगों में सिर्फ अच्छाई देखेंगे, अगर आप अपने सेल्फिश मोटिव के लिए नहीं बल्कि सेल्फलेस मोटिव के लिए सोचेंगे और लोगों को माफ करना सीख जाएंगे, तो आप एक लॉन्ग, हेल्दी एंड हैप्पी लाइफ को एंजॉय कर पाएंगे। फोर्थ पॉइंट, थॉट एंड पर्पस। लाइफ में आपका क्या गोल है? क्या आप मनी और हैप्पीनेस पाना चाहते हैं, या सोसाइटी से रिस्पेक्ट और स्टेटस चाहते हैं, या फिर आपको एक फिट और हेल्दी बॉडी चाहिए? क्या आप एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनना चाहते हैं? आप जो भी पाना चाहते हैं, अपने थॉट्स को बस उस पे फोकस करना शुरू कर दीजिए। अपने गोल को खुद अपना रास्ता बनाने दीजिए। जिस इंसान के पास कोई पर्पस होता है उसके पास उसे पाने की स्ट्रेंथ भी होती है। वो जिस चीज को पाने के लिए फोकस करता है वो उसे हासिल कर लेता है। वो उस बड़ी नाव की तरह होता है जो समुद्र की वेव्स का सामना करके भी दुनिया के किसी भी कोने में सही सलामत पहुंच जाता है। फिफ्थ पॉइंट, द थॉट फैक्टर इन अचीवमेंट। दुनिया में स्लेव इसलिए हैं
क्योंकि लोग खुद स्लेवरी एक्सेप्ट कर लेते हैं। वो खुद को बचाने के लिए फाइट भी नहीं करते। एक इंसान सिर्फ तभी फ्री हो सकता है जब वो ना तो स्लेव होता है और ना ही डिक्टेटर। वो अपने थॉट्स का मालिक खुद होता है। उसकी कोई वीकनेस नहीं होती और ना ही उसके मन में कोई सेल्फिश थॉट्स आते हैं। असली मायनों में ऐसा ही इंसान अचीवर होता है, क्योंकि उसने अपने मन को एक ऐसे लेवल पे पहुंचा दिया है जहां वो अपने थॉट्स का स्लेव नहीं बल्कि ओनर बन चुका है। और वही एक अचीवर में ये दम होता है कि वो अपने मन को उस प्लान पे फोकस करे जिसे फॉलो करके वो अपने गोल तक पहुंच सकता है। उसका खुद पे स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंस होता है, वो दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं रहता। 6th पॉइंट, विजन एंड आइडियाज। जिस इंसान की अच्छी थिंकिंग होती है या उसके पास एक ब्रिलियंट आइडिया होता है तो वो उसे रियलिटी में बदल भी देता है। अपने ड्रीम्स, अपने आइडियाज का रिस्पेक्ट कीजिए, उसे अपने क्लोज रखिए। एक दिन वो सारे ड्रीम पूरे होंगे। याद रखें, जितनी भी अमेजिंग चीजें हम एंजॉय करते हैं वो कभी इस दुनिया में बस एक ड्रीम हुआ करती थी। जैसे कि एक एरोप्लेन। कभी एक ऐसी भी जनरेशन थी जिन्होंने दूर दूर तक नहीं सोचा होगा कि ह्यूमंस कभी हवा में भी उड़ पाएंगे, और आज हम अपनी आंखों से उन ड्रीम्स को हकीकत में देख सकते हैं। तो आपका ड्रीम क्या है? हो सकता है कि आप एक हार्ड टाइम से गुजर रहे हों। शायद आपको ऐसा लग रहा हो कि आपके ड्रीम्स कभी पूरा नहीं हो पाएंगे, या फिर आपके ड्रीम्स अभी बहुत ही दूर हैं। लेकिन डटकर खड़े रहिए, उसे छोड़िए मत, उसे अपने दिल के पास रखिए और उस ड्रीम के पास जाने वाली अपॉर्चुनिटीज को कैच करने की कोशिश कीजिए। 6th पॉइंट, सेरेनिटी। मेंटल पीस, नॉलेज और हेल्थ पेशेंस से आती है। एक पीसफुल इंसान को दुनिया का सही नॉलेज होता है। वो ये बात जानता है कि हर चीज के पीछे कोई ना कोई रीजन होती है, इसलिए वो एंजाइटी, एंगर, सैडनेस और वरीड होना छोड़ देता है। कुछ भी हो जाए वो हमेशा शांत रहता है। अपने थिंकिंग के खुद मास्टर बनिए। याद रखिए कि पीस स्ट्रेंथ है, सेल्फ कंट्रोल स्ट्रेंथ है और राइट थिंकिंग रियल विनिंग है, जो आपको लाइफ में ग्रेट बना देती है। तो अपने मन के ऑर्डर को मत सुनिए, आप अपने मन को ऑर्डर दीजिए और बोलिए शांत रहो और बैलेंस्ड रहो। तो हमने अब समझ लिया कि सब कुछ हमारी थिंकिंग से स्टार्ट होता है। अगर आपको सक्सेस और हैप्पीनेस चाहिए तो आपको इसके लिए राइट थिंकिंग स्टार्ट करनी होगी। अगर आप अपने कैरेक्टर और लाइफ में अपने कंडीशन से सेटिस्फाइड नहीं हैं, तो आप इसे बदलने का सीक्रेट जान गए होंगे। अपने मन और बॉडी के मास्टर आप खुद हैं, दूसरा और कोई नहीं। इस बात का आप ख्याल रखिएगा कि आपके थिंकिंग का कोई प्रॉपर गोल हो, कोई पर्पस हो। छोटी सोच से अपने मन को डिस्टर्ब मत होने दीजिए। अपने आसपास की हर चीज को आप देखते हैं, उसकी शुरुआत भी एक थिंकिंग, एक आइडिया से हुई थी। इस बुक के ऑडियो बुक को सुनने के बाद आपको कुछ रूल्स तो पता चले होंगे। इन रूल्स को और डिटेल में जानने के लिए आप इस बुक को खरीद सकते हैं। तो एज अ मैन थिंकर बुक की इस ऑडियो बुक समरी में बस इतना ही। फिर मिलते हैं अगले किसी ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।